प्रगतिशील लेखक संघ का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। खासकर मेरे मित्र बागड़ी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कल बागड़ी जी को पूछा कि प्रतिरोध का अर्थ क्या है। मुझे हिंदी आती नहीं है और क्या बोलना है, तो मैं मेरे हिंदी में थोड़े कम वक्त में मैं मेरी बात रखूँगा। मैं समकालीन कथा साहित्य के बारे में बात नहीं कहूँगा। मैं जो साहित्य पढ़ा हूँ उसके बारे में मुझे क्या लगा वो बात मैं आपके सामने रखूँगा। कि मैं स्कूल से हाई स्कूल तक जो साहित्य पढ़ा वो साहित्य था हिंदुओं का साहित्य, जो पुराण है, महाभारत, रामायण, ये जो सब वेद, श्रुति स्मृति, सब 18 पुराण, सब ये मैंने पढ़ा। अरे पढ़कर मुझे क्या लगा, ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिमालय में जाऊं और तपस्या करूं और ईश्वर को प्रसन्न करूं। इस प्रकार की भावना इस साहित्य ने मेरे मन में निर्माण की थी। इतना ही नहीं, जब एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, द्रोणाचार्य मांगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि मुझे भी कोई अंगूठा उस उम्र में काट कर मांगता था, मैं भी दे देता था। क्योंकि इस प्रकार की एक मूल्य व्यवस्था इस साहित्य ने हमें पढ़ाई, और वो मैं पढ़कर मुझे लगा कि ये ठीक है, इस प्रकार की ये व्यवस्था है, हमें इस प्रकार से सोचने के लिए बाध्य करती है। पुराण साहित्य में मुझे केवल कहानियों पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं पुराण साहित्य पढ़ रहा था। और पुराण साहित्य पढ़ते वक्त मुझे पुराणों के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई, देवताओं के प्रति श्रद्धा निर्माण हुई। और इस पूरे पुराण साहित्य में कहीं भी दलित प्रतिरोध मुझे पढ़ने नहीं मिला। जब मैं कॉलेज में गया, मैंने तय किया था, स्कूल में जब पढ़ता तब मैंने तय किया था कि मुझे लेखक बनना है, और इस कारण मैं बहुत पढ़ता था। कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा और इतना पढ़ा, और एक दिन मुझे प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ने को मिला। वो प्रगतिशील लेखक वो ब्राह्मण थी, विभावरी शिरूरकर। उनकी उपन्यास मैंने पढ़ा। बाद में इस प्रकार के प्रगतिशील लेखक के उपन्यास और साहित्य पढ़ने की मेरे मन में इच्छा निर्माण हुई। मुझे लगा कि आज तक मैंने जो पुराणों के बारे में पढ़ा था, ईश्वरों के बारे में पढ़ा था, आज प्रगतिशील लेखक का पहला किताब में जब मैंने पढ़ा, तब मुझे मेरे मन को धक्का पहुंचा, ठेस पहुंची, ये क्या पढ़ रहा हूँ। और उस वक्त मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के खिलाफ लिखने की क्यों ये प्रयास कर रहा है। मैं दलित हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के खिलाफ ये लिख रहा है। ये सवर्ण है, ये सवर्णों के खिलाफ लिख रहा है। इसको डर नहीं लगता है क्या? मुझे डर लगता था, ईश्वर का डर लगता था, व्यवस्था का डर लगता था। मैं हर सोते वक्त उठते वक्त ईश्वर का नाम लेता था। इस उम्र में मैंने प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे मन में पहला भूचाल आया कि ये प्रगतिशील लेखक सवर्ण है, ब्राह्मण है, फिर भी इन्होंने व्यवस्था के खिलाफ लिखा। इसको प्रगतिशील लेखक को इस व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे सब मिलता है। वो उस व्यवस्था का हिस्सा है। प्रगतिशील लेखक इस व्यवस्था का हिस्सा है, वो ऊंची जाति का है, और इस व्यवस्था ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरी सोच हाई स्कूल की, कॉलेज की थी, और ये प्रगतिशील लेखक इस प्रकार से क्यों लिख रहा है। और मेरे मन में प्रगतिशील लेखक के बारे में बहुत आदर निर्माण हुआ। अरे, जो मुझे लिखना चाहिए था ये प्रगतिशील लेखक लिख रहा है। और प्रगतिशील लेखक के लेखन के कारण मैंने ईश्वर को छोड़ा, पुराण को छोड़ा और पुरानी मूल्य व्यवस्था को छोड़ दिया, और मैं प्रगतिशील साहित्य पढ़ने लगा। प्रगतिशील लेखन पढ़ते वक्त मुझे 3 प्रकार के प्रगतिशील लेखक देखने को मिले। एक गांधीवादी प्रगतिशील लेखक भी उनका भी साहित्य मैंने पढ़ा। मार्क्सवादी प्रगतिशील लेखक है उनका भी मैंने साहित्य पढ़ा। और हिंदुत्ववाद में भी प्रगतिशील जो लेखक है उनका भी मैंने पढ़ा।
जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हिंदुत्व सब? मुझे लगा कि ये सब सवर्ण हैं, गांधीवादी हो, मार्क्सवादी हो, हिंदूवादी हो, ये दलितों के बारे में क्यों लिखते हैं? तो मुझे मेरे मन में इच्छा निर्माण हुई कि पूरे जितने भी सवर्ण लेखकों ने दलितों के बारे में लिखा है वो मैं जमा करके वो पढ़ने लगा और उसके बारे में सोचने लगा। और उसकी किताब वाणी प्रकाशन ने गैर दलित नाम से प्रकाशित की है कि मुझे लगा कि प्रगतिशील लेखक क्यों लिखते हैं दलितों के बारे में। तो उनके मन में एक इंसानियत का भाव था कि नहीं, ये दलित इंसान है, इनको इंसानियत देना चाहिए, हम और इन पर अन्याय और अत्याचार नहीं करना चाहिए, दलितों पर अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए, इनको इंसानियत दिखानी चाहिए, ये इंसान है, इस प्रकार की भावना सब में दिखाई देती है। सब में और एक भावना दिखाई देती है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलित के बारे में हम दया नहीं दिखाएंगे, उसको इंसानियत से नज़दीक नहीं लेंगे और उसको हम प्रताड़ित करेंगे, उस पर अन्याय अत्याचार करेंगे, तो वो धर्मांतरण करेंगे, वो ईसाई बन जाएंगे, मुस्लिम बन जाएंगे और हमारा धर्म संकट में आएगा। ये एक भावना प्रगतिशील लेखकों के में जिनको मैंने पढ़ा है, मैं सभी प्रगतिशील लेखकों को कटघरे में खड़े नहीं कर रहा हूँ, जिनको मैंने पढ़ा, जो मार्क्सवादी हो, गांधीवादी हो, हिंदुत्ववादी हो, उन्होंने ये इस भावना को रखा है। उसकी अंतिम भावना यह थी कि इस पर अन्याय नहीं होना चाहिए। एक बाजू थी इंसानियत की और दूसरी बाजू इंसानियत से भी दूसरी बाजू प्रबल थी, ये धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, ये हिंदू रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना इसमें थी। प्रगतिशील लेखकों ने मुझे सोचने के लिए, लिखने के लिए एक अलग दिशा दी। जब मैं आंदोलन से जुड़ा तब उस आंदोलन में, दलित आंदोलन में प्रगतिशील विचार के लोग आते थे। तब मैं उस प्रगतिशील लेखक को, नेता को बहुत आदर से देखता था। अरे ये हमारा सब दलितों का कारवां है, हम सब दलित जमा हुए हैं, हम जुलूस निकालने वाले हैं, और उसमें एक प्रगतिशील, एक सुधारवादी हिंदू आता है, तो मुझे उसको देखकर बहुत आदर होता कि अरे ये तो दलित नहीं है, इसकी जाति दलित नहीं है, ये क्यों हमारे बीच में आ रहा है और इसको डर क्यों नहीं लगता अपने जाति का, ऐसा मुझे लगता था। बाद में थोड़ा थोड़ा माहौल बदलते गया और हिंदुत्ववादी आक्रामक बन गए और दलित भी आक्रामक बन गए और प्रगतिशील लेखकों का स्पेस कम होने लगा, क्योंकि प्रगतिशील लेखक यहाँ के जातिवादियों के खिलाफ बोलते थे और दलितों के साथ खड़े होते थे, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होते थे, महिलाओं के साथ खड़े होते थे, मगर उनके साथ दलित, महिला और अल्पसंख्यक थे और उनका नेतृत्व स्वीकारते थे, इसलिए वो बहुत ताकत से हिंदुत्ववादियों के खिलाफ बोलते थे। मगर एक वक्त ऐसा आ गया आज का कि हिंदुत्ववादी इतने आक्रामक हो गए हैं और दूसरे दलित, अल्पसंख्यक, स्त्री ये बोलने लगे कि प्रगतिशील का काम हमारे में, आपका हमारे में कुछ काम नहीं है, आप मत आओ, हम हमारा नेतृत्व करेंगे। दलित बोलते हैं आप क्यों आते हैं हमारे में, हाँ आप हमारा नेता बनने के लिए आ रहे हैं, आप मत आइयो, आप मत हमें सिखाओ, हाँ आप अपने जाति बिरादरी को सिखाओ, हमें क्यों सिखाते हो, आपकी जाति बिरादरी हम पर अन्याय अत्याचार करते हैं और आप क्या हमारे गली में आके आप नेता बनते हैं क्या। इस प्रकार से दलितों ने प्रगतिशील को नकारा और हिंदुत्ववादियों ने प्रगतिशील विचार के लेखकों को स्वीकार किया कि ये हमारे लोग हैं और ये हिंदुत्व व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं और हमारे खिलाफ बगावत करते हैं, तो इसको चुन को मारना चाहिए। फिर इस कारण नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, कलबुर्गी की हत्या हुई, इस कारण पानसरे की हत्या हो गई कि ये हमारा हिंदू है और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो इनको चुन कर मारना चाहिए। इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया आई। प्रगतिशील लेखकों का एक योगदान दलितों के जीवन में, दलित साहित्य में है, कि जब दलित साहित्य निर्माण हुआ तब प्रगतिशील लेखकों ने, प्रगतिशील आलोचकों ने इसका बहुत बड़ा स्वागत किया।